गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 4 जो कि है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो चैप्टर है मैं पढ़ा रहा हूँ ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर 1 में क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये सीखना है आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और इसमें जो स्पेसिफायर होता है एक्सेस स्पेसिफायर वो क्या होता है। तो आज पहले हम लोग देखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर। ये भी मैंने चैप्टर 1 में जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने पढ़ाया हूँ कि क्लास स्पेसिफायर क्या होता है। क्लास एक्सेस स्पेसिफायर, 3 एक्सेस स्पेसिफायर होता है। एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक और प्रोटेक्टेड। ये सब क्या है? क्लास एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है। अब प्राइवेट क्या है? प्राइवेट में क्या लिखा जाता है? मेंबर, उस दिन मैंने क्या बताया था आप लोगों को? डाटा मेंबर फंक्शंस, डाटा मेंबर्स, डाटा मेंबर फंक्शन, डाटा मेंबर्स मतलब डाटा टाइप्स, जो कि प्राइवेट में लिखने के बाद क्या होता है, इसको क्लास के अंदर ही जो हम लोग प्राइवेट में लिखेंगे उसमें सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा। क्लास के अंदर क्या होगा? एक्सेस होगा। तो समझ गए प्राइवेट क्या जो होगा, इसके वेरिएबल को क्या करेंगे? क्लास के अंदर ही हम लोग एक्सेस करेंगे। पब्लिक क्या होता है? वो क्लास के अंदर भी एक्सेस कर पाएंगे, क्लास के बाहर भी हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब जिन लोगों को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक किस लिए यूज किया जाता है C++ में अगर पता नहीं है, पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। मैं बार बार उस दिन भी बताया था आप लोगों के प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या प्रॉब्लम था? सिक्योरिटी का इशू था। ठीक है, ये सिर्फ मेथड और एल्गोरिदम प्रोसीजर पे काम करता था, POP। और अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है एक इसके ऊपर काम करता है, डाटा हाइडिंग, डाटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब डाटा सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है। इसलिए ये मोर सिक्योर देन POP, मतलब बहुत सिक्योर। इसलिए हम लोग प्राइवेट जब यूज करते हैं मतलब क्लास के अंदर जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वो क्लास के अंदर ही हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा कोई उसको मतलब उस क्लास के दूसरे कोई क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकता, दूसरा कोई फंक्शन, और दूसरा कोई फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन पब्लिक क्या होता है? पब्लिक में हम जो लिखेंगे वो क्लास के अंदर भी एक्सेस होगा, क्लास के बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या है? प्रोटेक्टेड भी प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की तरह होता है। और वो कहाँ पर यूज किया जाता है? इनहेरिटेंस में किया जाता है। प्रोटेक्टेड को इनहेरिटेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को एक 3 स्पेसिफायर अच्छी तरह से समझना होगा। ठीक है, जो प्राइवेट में हम लोग उस दिन लिखे थे कि प्राइवेट में जैसे इंट, AB, ये सब क्या है? वेरिएबल है, डाटा मेंबर्स। ये वेरिएबल क्या होता है? ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। और डाटा सिक्योरिटी डाटा कहाँ पर? प्राइवेट। अगर हम लोग प्राइवेट नहीं भी लिखेंगे ना तो उसको प्राइवेट नहीं, बाय डिफॉल्ट भी प्राइवेट ही होगा, इसको बाय डिफॉल्ट भी उसको प्राइवेट ही होगा। क्लास के अंदर जब हम लोग ये डिक्लेयर होता है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, क्योंकि इसका सिक्योरिटी बहुत, अगर डाटा कोई भी चीज का डाटा अगर सिक्योर नहीं रहा तो आप मान लो आप लोग क्या करते हो, आप लोग फेसबुक करते हो, व्हाट्सएप करते हो। फेसबुक में हम लोग पासवर्ड क्यों देते हैं? क्योंकि आपका फेसबुक चोरी ना हो जाए। फेसबुक में है क्या? जब हम लोग किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे होते हैं इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो तब क्या होता है? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? पासवर्ड देके रखते हैं, कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाए सिंपली। लेकिन यहाँ पर भी प्राइवेट इसलिए देते हैं क्योंकि इस डाटा को दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, यही है, इसलिए इसको सिक्योरिटी इशू मतलब सिक्योर करना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोई भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट इसलिए यूज करते हैं किसी भी चीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, नहीं तो POP
हम लोग पहले क्या करते थे, सीरियली लिखते थे प्रोग्राम, सिंपल। और इसमें क्या है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लाया है इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो वो बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, जो सिर्फ 2 या 3 लोगों ने मुझे भेजा। आप लोग क्या समझते हैं कि वीडियो नहीं फॉलो करेंगे आप लोगों का हो जाएगा। आपका अटेंडेंस भी याद रखना है, आपका अटेंडेंस भी वैल्यू रखता है इस पर। तो आप लोग क्या समझते हैं, वीडियो नहीं देखेंगे और आप लोग क्लियर कर जाए, बहुत टफ है। बाकी जितने भी चैप्टर है ना, नोट्स, इसमें नोट्स देने से भी काम नहीं होगा। इसमें अगर मैं नोट्स भी दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग सीख नहीं पाओगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप प्रोग्रामिंग कर नहीं पाओगे। और एटलीस्ट प्रोग्राम में जाके, प्रैक्टिकल एग्जाम में जाके क्या करना होगा, ये आप लोगों को प्रोग्राम करना होगा। सिंपल मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोग सिर्फ सिंपल वाइज आप लोग ये सिर्फ, क्योंकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग इसलिए नहीं, आप अगर फर्दर स्टडी भी करते हैं ना, आप कंप्यूटर की ज़रूरत होता है, ये बात आप याद रखना। कोई भी बनो, कुछ भी बनो, एक डिप्लोमा की ज़रूर होता है। डिप्लोमा भी क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो याद रखना, कहीं पे भी जाओ आप, कोई भी फर्दर स्टडी कर लो, आपको कंप्यूटर पीछा नहीं छोड़ेगा, ये याद रखना। क्योंकि कंप्यूटर के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ऐसे भी डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो डिजिटल इंडिया में क्या है, कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बार बार समझिए क्या समझाना चाहता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं, मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, आप लोगों को पढ़ना ही होगा, क्योंकि आप एग्जाम पास कर लोगे, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग एग्जाम पास कर लोगे। लेकिन एग्जाम पास करने से पहले भी एक बात आप लोगों को याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर कहीं से भी कुछ अलग से क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, आपको तो पास करना होगा। तो इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो क्लियर है, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। उस दिन जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, सिंपल सा प्रोग्राम दिया था आप लोगों को कि ऐड करना, मैंने ऐड करके दिखाया था आप लोगों को, मल्टीप्लिकेशंस और सब्ट्रैक्शंस करना है। तो आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ 2 लोगों ने मुझे भेजा, एक ने थोड़ा गलत भेजा और एक ने थोड़ा बहुत सही भेजा। आप जो फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, वो कुछ भी लिख सकते, लेकिन वो वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वही प्रोग्राम फिर से करते हैं। पहले मैं एक जो होमवर्क था वो मैं करके दिखाता हूँ बहुत। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, तो देखते वो होमवर्क। ये तो आप लोगों को पता है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। इसके बाद ये किस लिए लिखते हैं लोग, आप लोगों को तो पता है, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास डिक्लेयर करेंगे। क्लास, मान लो क्लास का नाम मैंने दे दिया कैलकुलेशंस, CAL, कैल लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लास डिक्लेयर करेंगे। क्लास के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइवेट। मैंने पहले ही बताया था, प्राइवेट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, डाटा टाइप्स डिक्लेयर करेंगे, जो वेरिएबल होता है, इंट ABCD वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब प्राइवेट के अंदर कर लिया, आप क्या लिखेंगे, पब्लिक। पब्लिक पब्लिक लिखने के बाद क्या होगा, void get data। get data एक फंक्शन, पब्लिक के अंदर क्या है, मेंबर फंक्शंस, void get data। get data के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, get data के अंदर हम लोग लिखेंगे cout enter to
नंबर, इसके बाद सी इन ए एन बी हिट किया, ठीक है। अब मेरा फंक्शन क्लोज। तो वॉइड डाटा में क्या लिखा मैंने, एंटर टू नंबर सी इन एन बी। अब और एक फंक्शन के, एक बात याद रखना, आप एक ही फंक्शन के अंदर सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग लिखेंगे क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। इसके बाद मैंने और एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, वॉइड सब डाटा, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, सिंपल सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसके बाद सी आउट subtraction of two numbers हो गया, मेरा फंक्शन क्रिएट कर दिया और एक सब डाटा का। अब बस आप लोग ध्यान रखो, मैंने क्या किया, दो नंबर का मैंने सबट्रैक्ट कर दिया, सिंपल, ये मेरा और एक फंक्शन क्रिएट हुआ। अब मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो और एक फंक्शन क्रिएट करना होगा, तो मैं इसके अंदर ही वो मल्टीप्लिकेशन वाला भी फंक्शन लिख सकता हूं एक फंक्शन के अंदर, लेकिन हम लोग समझने के लिए और एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, void mul मल डाटा फंक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू ए माइनस एस्ट्रिक बी। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, सी आउट मल्टीप्लीकेशन डी। बस मेरा काम हो गया, ए बी मेरा क्या हो गया, क्रिएट हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को, ये क्या है, क्लास नेम है। हम इस फंक्शन को किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, हम इसको फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। पहले क्या लिखते थे हम लोग, हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h लिखने के बाद ही हम लोग void main लिखते थे। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास डिक्लेयर किया। क्लास डिक्लेयर करने के बाद हम लोगों ने उस क्लास के वेरिएबल जो होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को हम लोग उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फंक्शन को एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, अब एक void main लिखेंगे, void main लिखने के बाद अब क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम क्या था हम लोगों का, कैल, और इसके साथ एक क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, जो ऑब्जेक्ट का कोई भी ना, S1 मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो जो हम लोग फंक्शन बनाया है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे, मतलब एक्सेस करेंगे। तो S1 डॉट गेट डाटा, S1 डॉट सब डाटा और S1 डॉट mul मल डाटा। तो इसके बाद लिखेंगे गेट ch, बस इसी तरह हम लोगों को प्रोग्राम करना पड़ता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू। सिंपल, आपको फंक्शन क्रिएट करना है और उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है, और कुछ नहीं है। सिंपल, आप लोग समझ गए, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए क्लास स्पेसिफायर। आप लोगों का होमवर्क क्या है, व्हाट इज द
पर्पस ऑफ ए क्लास स्पेसिफायर। तो आप लोगों को वो करना होगा, ठीक है। ये होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजना होगा, अदरवाइज आप लोगों को अटेंडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।